शंभू प्रसाद जी टुंडिया। कोई नहीं लग रहा जो हम लोगों के पॉइंट्स को लिख रहा है, यहाँ पे ऐसे ही लगता है कि कोई सीरियस नहीं है, कोई कुछ नहीं है। हमने नहीं देखा कैसे हम बोल के जा रहे हैं और प्रधानमंत्री क्या जवाब देंगे, कैसे हमारे पार्टी को मिनिस्टर्स आर देयर। नहीं है यहाँ पे। यस यस, विजिबल विजिबल सभी दिखाई दे रहे हैं। महंत शंभू प्रसाद जी टुंडिया। बहुत सारे लिख रहे हैं, बहुत सारे लिख रहे हैं, 2-3 लिख रहे हैं। नहीं इधर है ना, 2-3 मंत्री बैठे हैं, हम लिख रहे हैं। थैंक यू सर। सर थैंक यू। आदरणीय उपसभापति जी, महामहिम राष्ट्रपति जी ने संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक को संबोधित करते हुए भारत के आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व वाली भाजपा सरकार द्वारा एक सशक्त भारत के निर्माण की दिशा और दशा के संबंध में उठाए गए क्रांतिकारी कदमों की जानकारी हमें दी, जिसमें किसानों, महिला, युवा वर्ग और गरीबों के लिए जो योजनाएं रखी गई वह बहुत ही उत्साहवर्धक है और ये अत्यंत ही सराहनीय है, क्योंकि इसमें सबके साथ और सबके विकास की जो मूल मंत्र बना करके उसको सकारात्मक ढंग से सार्थक करने का प्रयास दिख रहा है। माननीय उपसभापति जी, वैसे तो अनेकों दिशा से सभी क्षेत्र के विभागों में बहुत ही सराहनीय एवं विकासशील बातें आई है, मगर मैं सर सभी बातों पर जाना नहीं चाहता हूं। मैं सिर्फ और सिर्फ गरीब, दलित, पीड़ित और शोषित, वंचित एवं श्रमिक वर्ग से जो जुड़ी हुई बातें हैं उस विषय पर ज्यादा ध्यान देकर के उसकी संदर्भ में बात करना चाहता हूं। सर पिछले साल वर्ष 2016-17 के बजट की आवंटन की तुलना में इस साल 35% बढ़ावा आया है और अनुसूचित जाति के लिए 16-17 में जो 38,833 करोड़ से बढ़कर के इस साल 52,393 करोड़ किया गया है, जिसके लिए मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी का व्यक्तिगत रूप से बहुत ही आभार प्रकट करता हूं। सर कल के महामहिम जी के अभिभाषण के प्रति अपनी बातें रखते हुए इस सदन के कुछ सदस्यों ने अपनी बातें रखी थी, जिसमें खास करके आदरणीय शरद जी और आदरणीय सीताराम जी ने बातें रखी थी कि दलितों के लिए, वंचितों के लिए, पिछड़ों के लिए इस अभिभाषण में कहीं पर कुछ नहीं है। तो सर मैं ये सदन में मेरी बात कुछ रखना चाहता हूं कि पिछली 2.5 साल की आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की नेतृत्व वाली सरकार ने पहली बार 70 साल के बाद, आजादी के 70 साल के बाद पहली बार इस देश को ऐसा प्रधानमंत्री मिला जिसने ये कहा कि मेरी सरकार जो है वो गरीबों को समर्पित है। और पहली बार किसी प्रधानमंत्री ने आकर के हमारे आदरणीय पंडित दीनदयाल जी की जन्मशती के उपलक्ष्य में पहली बार इस वर्ष को हमने घोषित किया है, गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने के लिए घोषित किया गया है। तो सर इसके उपलक्ष्य में जो 2.5 साल के अंदर जितने भी काम किए हैं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चलने वाली इस सरकार ने दलितों एवं पिछड़े वर्गों के लिए जो योजनाएं रखी है और खास करके दलितों के मसीहा और पूरे विश्व के रत्न गिने जाने वाले आदरणीय डॉक्टर बाबा साहब भीमराव आंबेडकर के उपलक्ष्य में बहुत ही बातें आई है, मगर पिछले 2.5 साल से जो हुआ है मैं यहाँ उसका उल्लेख करना चाहता हूं कि शिक्षा भूमि लंदन में भारत के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में लंदन के 10 किंग हेनरीज रोड में इमारत को खरीदा गया, वहां भव्य स्मारक बनाने की बात रखी गई है। सर ये पहले भी हुआ था, ये पहले कांग्रेस शासन काल में इमारत को बेचने का समाचार निकला था, परंतु कांग्रेस ने इसको खरीदने का प्रयास नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पहली बार इसको खरीद करके वहां भव्य स्मारक बनाने की बात की है।
और वो खरीद कर वहां स्मारक बनाने के बाद में यहाँ से वहां जाने वाले पिछड़े वर्ग के जितने छात्र हैं उनकी आवास की व्यवस्था और उनके वहां रहने की व्यवस्था करने का बंदोबस्त आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया है। सर, दूसरा बात मैं रखना चाहूंगा कि सिक्का भी जारी किया डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर भीमराव रामजी आम्बेडकर की 125वीं जन्मशती के उपलक्ष्य में यहाँ 125 रुपया एवं 10 रुपये के सिक्के जारी करवाए गए। डाक टिकट डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से जारी करवाया गया और डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिष्ठान के माध्यम से दिल्ली के 15 जनपद स्थित डॉक्टर आम्बेडकर प्रतिष्ठान का शिलान्यास खुद स्वयं आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने करवाया और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का अध्ययन केंद्र बनाने के हेतु से 200 करोड़ रुपया का प्रावधान करके डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयास किया गया है सर। और आगे चल करके बात करूं तो चैत्य भूमि महाराष्ट्र में चिंचोली नागपुर में और हमारे गुजरात से खास करके मैं आता हूं तो बड़ौदा में, जहां पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ ने, बड़ौदा के नरेश ने सब्सिडी देकर उनको स्कॉलरशिप देकर के पढ़ाई के लिए जब भेजा, पढ़ाई करने के बाद में उन्होंने वहां काम करना शुरू किया, तब कुछ उनको ऐसा अनुभव हुआ जो अनुभव के आधार पर उनको संकल्प हुआ कि मैं मेरे समाज के लिए काम करूंगा। तब जाकर के उन्होंने जिस पेड़ के नीचे बैठ करके बड़ौदा शहर में संकल्प लिया था समाज के उद्धार के लिए, आज तक किसी ने उस पेड़ की कोई चिंता नहीं की, उस बाग की कोई चिंता नहीं की। और आज उस संकल्प भूमि जहां पर डॉक्टर भीमराव आम्बेडकर को दलितों के उत्थान के लिए काम करने का संकल्प जहां से लिया था, वहां डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से गुजरात की सरकार ने 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में गुजरात सरकार ने 125 करोड़ रुपए का प्रावधान करके वहां पर बहुत ही बड़ी संकल्प भूमि का वहां एक स्मारक बनाने का संकल्प रखा गया है। और दूसरा आगे चल करके सर अगर मैं बताऊं तो परिनिर्वाण भूमि 26 अलीपुर रोड में भी उनके परिनिर्वाण भूमि पर 100 करोड़ की लागत से बहुत ही बड़ी इमारत, एक संविधान के जो ग्रंथ है उस ग्रंथ के आकार की एक बड़ी ही बिल्डिंग वहां बना करके, स्मारक बना करके लोगों के बीच रखने वाले हैं। सर ये कल बातें बता रहे थे कि दलितों के लिए कुछ नहीं किया गया है, मगर मैं ये कह रहा हूं यहाँ मैं जितनी बातें करूं कम लगती है। मैं अगर इसके पूरा संदर्भ लेकर के बात करूं तो बहुत ही समय निकलेगा सर। हाँ सर, ये संविधान दिवस पर पहली बार डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम से 2 दिन तक चर्चा रखी गई और उसमें आदरणीय प्रधानमंत्री ने घोषणा की थी कि डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर के नाम से हमने पंच तीर्थ का निर्माण किया है। ये जो मैंने जो शिक्षा भूमि लंदन, चैत्य भूमि, संकल्प भूमि, परिनिर्वाण भूमि, ये सब भूमि में वहां सरकार की ओर से पहली बार 100, 200 करोड़, 125 करोड़ का प्रावधान करके वहां स्मारक बना करके सही रूप में डॉक्टर भीमराव रामजी आम्बेडकर को श्रद्धांजलि अर्पित करने का प्रयत्न भारतीय जनता पार्टी आदरणीय नरेंद्र भाई की सरकार ने किया है। सर दूसरा मैं कहना चाहूंगा कि एट्रोसिटी एक्ट पास करने के लिए भी उसमें प्रावधान लाए गए हैं। हमारे आदरणीय मंत्री जी बैठे हैं, सोशल वेलफेयर के मिनिस्टर, तो उन्होंने भी उस समय जो एक्ट में संशोधन करने के बिल पास करवाया गया ताकि ये दलितों का जो एट्रोसिटी का एक्ट है वो उसमें खास कड़ा बंदोबस्त हो सके और उसका परिपालन भी हो सके। सर दूसरी बात मैं कहूंगा कि देश में राज्यपाल कहीं बनाए गए हैं मगर एससी वर्ग में से कभी नहीं बनाए गए थे। पहली बार आदरणीय रामनाथ कोविंद जी को राज्यपाल के रूप में बिहार भेजा गया और पहली बार इंडिया में ऐसा हुआ कि किसी एक दलित को राज्यपाल बनाया गया है। सर दूसरी बातें बहुत है, दूसरी बातें करूंगा। मुद्रा बैंक के माध्यम से गरीबों को, छोटे उद्यमियों को 15 लाख रुपया देने की ऋण व्यवस्था करी गई है। सर राष्ट्र में जितने बातें हुई यहाँ, सर जगन्नाथ पहाड़िया जी भी राज्यपाल रह चुके हैं। सर कोई बात नहीं सर, राज्यपाल थैंक यू सर, थैंक यू। बहुत जवानी की बात है सर। ठीक है, ठीक आप शंभुनाथ जी जारी रखिए। सर मैं आगे चल करके बात कहना चाहूंगा कि अभी नोटबंदी का विषय चल रहा था, कैशलेस करेंसी की बातें हो रही है, तो फिर उसमें भीम ऐप के माध्यम से डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर के नाम को पूरे देश में बैंकिंग व्यवस्था के जोड़ने का प्रयत्न आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किया है। भारत इंटरफेस फॉर मनी नाम की मोबाइल ऐप लॉन्च करवाई गई है।
सर ये बातें जो है दलितों के लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बातें हैं जो पहले कभी नहीं हुई थी। आज पहली बार हम सब देख रहे हैं कि यहाँ ये सब बातें आई हैं। आदरणीय उपसभापति जी, वंदनीय पंडित दीनदयाल जी उपाध्याय जी के जन्मशती वर्ष के उपलक्ष्य में इस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाए जाने की घोषणा भी हुई है। हमारे पार्टी के स्थापक एवं वरिष्ठ नेतागण जिनके विचारों में आया था कि अंत्योदयवाद की बात उन्होंने रखी थी। अंत्योदयवाद जो है समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के विकास के लिए काम करने की संकल्पना के साथ में हमने ये नींव रखी थी और आज उसको चरितार्थ होते हुए हम देख रहे हैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में। सर गरीबी उन्मूलन के लिए बहुत ही बातें आई है। 26 करोड़ से अधिक जनधन खाते खोलकर लोगों को बैंकिंग व्यवस्था से जोड़ने की पहली बार जोड़ा गया है और कैशलेस व्यवस्था में सभी आज पहली बार गरीब लोग जुड़ रहे हैं बैंक के साथ। जिसने कभी बैंक देखा नहीं था, जो कभी गया नहीं था, वो व्यक्ति आज कार्ड लेकर के घूम रहे हैं। और आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने तो 1 साल पहले कह दिया था कि जनधन के खाते खुलवाओ और जनधन के माध्यम से आप जाओ बैंक में अकाउंट खोलो ताकि ये हो सके। सर ये समझ में नहीं आ रहा कि लोग किस तरह से सोच कर रहे हैं, क्योंकि मैं समझ रहा हूं अगर बैंक में कैशलेस से होगा तो व्यक्ति को जो आमदनी मिलती है, लघुतम वेतन जो मिलता है उसको, वो बैंक टू बैंक जाएगा ताकि उसमें कभी कहीं पर घपला नहीं होगा। हमने देखा है सर, फैक्ट्रियों में काम करने वाले छोटे मजदूर कर्मी और लोग जो है उनको 10,000 या 15,000 रुपये में काम पर रखते हैं, साइन लेते हैं, देते हैं कैश टू कैश तो 5,000 देते हैं, बाकी सब वो कंपनी के लोग खा जाते हैं। और इस समय आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी जी की सरकार ने जो ये कैशलेस का विषय निकाला है और एटीएम टू एटीएम या फिर बैंक टू बैंक खाते से अकाउंट टू अकाउंट जो मनी ट्रांसपेरेंसी का जो विषय रखा है, उसके माध्यम से ये बात तय होगी कि जो मजदूर, जो कर्मी, छोटे लोग जो काम करते हैं उसको उसका वेतन पूरा मिलने का अवसर इसमें प्राप्त हुआ है सर। तो मैं ये कह रहा हूं कि ये जो सभी बातें हैं यहाँ पर प्रत्येक लोगों ने कहा, आदरणीय शरद जी तो ये कह रहे थे कि दलितों का कहीं पर उल्लेख ही नहीं है। मैं कहना चाहता हूं कि उज्ज्वला योजना दलित पीड़ित महिला के लिए है, जनधन योजना, अटल पेंशन योजना, ये किनके लिए? ये सभी योजनाएं हैं जो छोटे लोग हैं, समाज के अंतिम छोर पर बैठे हुए जो व्यक्ति है उनके लिए जाती है। और मैं तो सर अंत में मेरी बात पूरी करने से पहले मैं परसों गया था एक भरूच जिले के गांव में। आदरणीय अहमद भाई नहीं है, अगर होते तो वो गांव को पहचानते हैं। जम्बूसर का गांव है कावली करके, वहां मैं गया था। तो जैसे यहाँ से गया तो पूरा गांव ऐसे उमड़ पड़ा जैसे कि मेरे स्वागत के लिए, तो इसलिए मेरा स्वागत नहीं करने आए थे, वो आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करने के लिए आए थे। उनके मन में भावना ये थी। और उस समय वहां भरूच जिले में उस भीड़ में कुछ मुस्लिम बिरादर भी थे। और सही में कहता हूं, और कावली गांव लिख लीजिए आप, कावली जम्बूसर तहसील डिस्ट्रिक्ट भरूच, उसमें एक मुस्लिम बिरादर ने आकर के मुझे बताया कि पहली बार हमें ये महसूस हो रहा है कि किसी को हमारी चिंता है। पहली बार ऐसा लग रहा है और पहली बार ऐसा शांति का माहौल हमने 10-15 साल से यहाँ पर देखा है। और उसने खुश होने की ही बात है, गौरव की बात है। उसने ये कहा कि ये अंधियारे गलियारे जो पड़े थे वहां एक सूरज निकला है। 1 सदी पहले, 2 सदी पहले एक नरेंद्र नाम का सूर्य जाकर के विलायत की भूमि पर, शिकागो की भूमि पर एक संदेश दे आया था। आज यहाँ दूसरा एक नरेंद्र निकला है जो पूरा सूर्य उदित हो चुका है। और उसके लिए उस मुस्लिम बिरादर ने जो पंक्ति कही थी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, मैं उस पंक्ति को कह करके मेरी बात खत्म करूंगा। उसने कहा कि है अगर हिम्मत तो अंधेरे में आकर के मिला करो, धूप में तो कांच भी चमका करते हैं। और उसने कहा कि ये अंधियारे गलियारे को उजियारा करने के लिए जो आपकी सरकार ने जो काम किए हैं उसकी सराहना करते हैं। और आदरणीय उपसभापति जी, आपने मुझे अवसर दिया बोलने का, महामहिम जी के संभाषण पर बोलने का अवसर दिया, उसके लिए आपका धन्यवाद प्रकट करते हुए, हमारे पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का धन्यवाद प्रकट करते हुए मैं मेरी बात को समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। सारू छे।